प्यारे बच्चों, खास करके कक्षा 10 और 12 के परीक्षार्थी जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए विशेष है। आज हम लोग मानव नेत्र में दृश्य दोष में जो शेष विषय रह गए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मानव नेत्र के जो दोष थे ये सभी दोष जो है हम लोग लगभग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को थोड़ा सा अध्ययन उसमें करना है। मानव नेत्र में जो है दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक जो है क्षण के आकार की कोशिका और एक जो है शंख के आकार की कोशिका होती है। यानी क्षण के आकार की कोशिका का मतलब इस प्रकार से एक कोशिका होती है, इसको क्षण के आकार की कोशिका कहते हैं। और एक जो है इस प्रकार की कोशिका होती है ऐसे, जिसे शंख के आकार की कोशिका कहते हैं। ये दोनों का मानव नेत्र में अपना अलग महत्व होता है। जैसे शंख के आकार की जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। और क्षण के आकार की जो कोशिकाएं होती हैं यह प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। अर्थात यह प्रकाश में किसी वस्तु को जो हम देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस समय यह कोशिकाएं कार्य करती हैं। और जब हम किसी रंग को देखते हैं तो रंग को देखने में हमारे आंख की जो कोशिकाएं हैं, शंख के आकार की कोशिकाएं, यह शंख के आकार की कोशिका कार्य करती है। और रात में कुछ जीव जंतु जो होते हैं जिनको रात में स्पष्ट दिखाई देता है, हमको भी अंधेरे में कुछ चीजें दिखाई देती हैं, इनके लिए भी यह शंख के आकार की कोशिकाएं कार्य करती हैं। शंख के आकार की कोशिका और ये होता है क्षण के आकार की कोशिका या बेलनाकार कोशिका भी इसको कह सकते हैं। बेलनाकार कोशिका भी इसे हम कह सकते हैं। अब देखिए, हम जो है या स्वस्थ मनुष्य की जो आंख होती है वह जो है दिन में भी या प्रकाश में भी देखने का कार्य करता है और रंगों को भी एक साथ देखने का कार्य करता है, अंधेरे में भी थोड़ा बहुत देखने का कार्य करता है। इस प्रकार से मनुष्य में ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ मनुष्य में हम देखते हैं कि वर्णांधता नामक जो रोग पाया जाता है, वह वर्णांधता नामक जो दोष होता है वह इसकी कमी के कारण यानी शंख के आकार की कोशिका की कमी के कारण पाया जाता है। जिनमें यह कोशिका नहीं पाई जाती है उनको अंधेरे में या शाम होते ही दिखाई नहीं देगा, और जिनके आंख में यह सही तरीके से कार्य कर रहा है उनको दिन में, रात में और रंगों का भी स्पष्ट ज्ञान होता है। हम देखते हैं कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके आंखों में केवल एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस वजह से उनको यह जो विभेद दोनों में होता है वह विभेद रहता है। जैसे अगर मान लेते हैं दिन में कुछ जीव जंतु देख रहे हैं लेकिन रात में नहीं देख रहे हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लिया जाता है मुर्गे। जो मुर्गे होते हैं या जो भी है मुर्गे या मुर्गी, यह मुर्गे या मुर्गी जो है यह रात में नहीं देख पाते हैं। जब तक दिन रहता है, उजाला रहता है, प्रकाश रहता है, तब तक तो यह देखते हैं, लेकिन जैसे ही ये शाम हो जाता है तो यह जो मुर्गे होते हैं उनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह शाम को अपने यथा स्थान पर जहां उनको रहना होता है वह उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से शंख के आकार की कुछ जीव ऐसे हैं जिनके आंखों में शंख के आकार की कोशिका
होती है और क्षण के आकार की कोशिका नहीं होती है, इसलिए दिन में नहीं देखते हैं और रात में देखते हैं और रंगों को देखते हैं। जैसे उल्लू, उल्लू आपका जो है एक जीव है, ऐसा जीव है या पक्षी है जो रात में स्पष्ट देखता है और सभी कीटाणु या जो भी वस्तुएं वो अपना यूज करता है भोजन के रूप में, वह उसको आसानी से देख सकता है। इसीलिए यह रात्रि में जो है अपना विचरण करता है, इसीलिए इसको रात्रिचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रात्रिचर भी कहते हैं। उल्लू जो है रात में देखता है, दिन में नहीं देखता है, इसलिए दिन में कहीं वह एक पेड़ पर जाकर के छुपा हुआ होता है और दिन में उसको कुछ दिखाई देता नहीं है, और रात में जो है उसको सब कुछ दिखाई देता है, स्पष्ट देखता है। जो भी कीड़े मकोड़े वह खाता है उसको आसानी से देख सकता है और रात में वह चर सकता है, इसीलिए उसको नाम पड़ा है उसका रात्रिचर। तो आज हम लोग इस दोष को का अध्ययन करके आज हम लोग ये मानव दृश्य दोष जो था या मानव नेत्र का जो वर्णन था, इसकी सारी क्रियाकलाप जो थे वह समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने लाएंगे। जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, बोर्ड में परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। जैसे कक्षा 10 के परीक्षार्थी हैं, कक्षा 12 के परीक्षार्थी हैं, उनको परीक्षा में क्या क्या चीजें तैयार करनी चाहिए, कैसे तैयार करनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर हमको विशेष फोकस करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम नेक्स्ट टर्न में एक वीडियो ला रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो आप इस परीक्षा से संबंधित आपको इस समय वीडियो मिलेगा। शेष नेक्स्ट टर्न में। धन्यवाद।